Hello students, welcome to Mid Benches classes. स्टूडेंट्स सो येस्टरडे हमने डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन और लामार्किज्म किया था. तो आज हम पेज नंबर 9 में चलते, दैट इज स्पेसिएशन. तो व्हाट इज स्पेसिएशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन. नए नए स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये किसकी इफेक्ट से? इवोल्यूशन का इफेक्ट से. स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. स्पीसीज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करता है, अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. लाइक एग देना या अपने यंग वन को देना या अपने तरीके से सेम क्रिएचर को पैदा करना, जैसे हम करते हैं. Each species grows in specific geographical conditions. Their food, habitat, reproductive ability and period is different. ठीक है, हर एक स्पीसीज़ का अपना अपना जोग्राफिकल कंडीशन में वो रहता है. लाइक अगर हम बोलेंगे पेंगुइन को हम यहाँ ला के जलाएंगे तो वो यहाँ रह पाएगा क्या? आइस बियर को यहाँ ला के रखेंगे तो वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगा क्या? और एल्स हम कैमल को कहीं बर्फीले एरिया में छोड़ दे तो वो वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं. तो हर एक स्पीसीज़ अपने अपने स्पेसिफिक जोग्राफिक कंडीशन में ग्रो होते हैं. उनका फूड, उनका रहन सहन, उनकी प्रोडक्टिव एबिलिटी या टाइम पीरियड, ये भी क्या होता है? डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है. ओके. हावेवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन. बिसाइड्स जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. हावेवर क्या बोला गया? जेनेटिक वेरिएशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है नए स्पीसीज़ को फॉर्मेशन में करना अर्लियर वन से. और इसके बदले बिसाइड्स क्या है? जोग्राफिकल रिप्रोडक्शन चेंजेस आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल. सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड टू स्पेसिएशन. और क्या? जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ऑल्सो लीड टू स्पेशिएशन. अब चलते हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ. द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. जो भी बायोडाइवर्सिटी आज आप देख रहे हो, ये बोला जाता है कि ये एक सिंपल वन सेल ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ था. इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो. हमें ये इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है एंड हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन ओरिजिन कैसे हुआ ये पिक्चर में हम देखेंगे. लास्ट डायनासोर डिसअपियर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो. जो लास्ट डायनासोर्स बोलते हैं वो कब डिसअपियर हुआ? आज से लेके 7 करोड़ साल पहले. ओके. एट दैट टाइम monkey like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar. मतलब उस समय में मंकी जैसा एनिमल इवॉल्व हुआ था, हाँ, फ्रॉम सम एंसेस्टर्स. और एंसेस्टर मतलब हम पूर्वज जैसे, और वो मोर और लेस सिमिलर थे मॉडर्न लेम्यूर से. मॉडर्न लेम्यूर से वो एकदम एकदम नहीं बोलेंगे बट लगभग उनके जैसे. टेल ऑफ दीज monkeys like animals of Africa is said to be disappear about 4 crore years ago. तो ये जो मंकी लाइक एनिमल्स हम बोल रहे ऑफ अफ्रीका, लेम्यूर्स जिसको जो बोल रहे, ये डिसअपियर हुआ. उनका जो टेल है वो कब डिसअपियर हुआ? 4 करोड़ ईयर्स एगो. दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन इन देयर हेड्स. ओके. क्या किया इन्होंने? दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन इन देयर and their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. अब जब टेल चला गया तो इनका जो ब्रेन है वो एनलार्ज हो गया और हैंड्स इम्प्रूव हो गए. एंड थस ape-like animals were evolved. गोरिल्ला जैसे हम बोलते हैं, गोरिल्ला जैसे एनिमल इवॉल्व हुए. Meanwhile, these ape-like animal reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. बाद में क्या हुआ? ये जो एप लाइक एनिमल्स थे ये कहाँ चले गए? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया. और उससे क्या इवॉल्व हुआ? गिबॉन एंड ओरांगुटन. ये नाम है, हम पढ़ेंगे नीचे, ठीक है. रिमेनिंग एक लाइक एनिमल स्टेड इन अफ्रीका
and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crores years ago. तो जो बाकी के रिमेनिंग एप लाइक क्रिएचर थे वो अफ्रीका में ही रह गए. उससे क्या हुआ, गोरिल्ला और चिंपांजी इवॉल्व हुए. कब? 2.5 करोड़ साल पहले. Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seem to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating food and other work. So evolution of some of the 2 crore year old species of ape जो बता रहे, तो 2 करोड़ साल पहले जो apes इवॉल्व हुए थे, हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट वे में थे. एंड दे हैड, ये लोग अपने हैंड यूज़ करते थे फॉर ईटिंग फूड एंड फॉर डूइंग अदर वर्क. नाउ यू कैन सी हियर लेमूस कैसे थे. 7 करोड़ साल पहले जो लेमूस थे, इट वॉज लाइक दिस. ठीक है. फिर उसके बाद 4 करोड़ साल पहले जो हमारे इजिप्टोफिटेसिस इसको बोलते हैं, वो इन जैसे थे. इनके देखो हाथ भी वैसे लंबे हैं, तो ये दोनों हाथों पैरों पे चलते थे. बाद में 2.5 करोड़ साल पहले जो हुआ ड्राइफोथोसिस, ये थोड़े हाइट में बड़े हो गए, इनका हाथ थोड़ा छोटा हो गया, इस तरीके से हो गया. बाद में हम बोलते हैं रामाफेथिसिस, ये आए 1 करोड़ साल पहले. तो ये दोनों पैरों पे चलने लगे. पैर्स के फीट देखो चौड़े हैं, हाथ भी इनके नी तक आ रहे, और ब्रेन एनलार्ज हो गया था. बाद में आए ऑस्ट्रेलोपिटेसिस, ये थे 40 लाख साल पहले. ठीक है. अगेन इनके हैंड्स थोड़े छोटे हो गए, ब्रेन एनलार्ज ही है, पर पहले से थोड़ा ब्रेन भी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया. देन आए स्किल्ड ह्यूमन, दैट वाज 20 लाख ईयर्स एगो. ओके. ये जो स्किल्ड ह्यूमन 20 लाख ईयर्स एगो, तो इन्होंने कुछ ना कुछ करना स्टार्ट किया. देन मैन विथ एरेक्ट पोस्चर, अभी तक आप देख रहे हो इनके पोस्चर्स जो है ना एकदम स्ट्रेट नहीं है. बट बाद में जो 15 लाख साल पहले, जो 1.5 लाख नहीं 15 लाख 15 लाख ईयर्स एगो जो मैन थे, उनके जो पोस्चर्स थे वो बहुत एरेक्ट थे. ठीक है. बाद में आए नेंदरतल मैन. हाँ, ये भी 1,50,000 साल पहले की बात है. तो इनका हाथ थोड़ा छोटा हो गया पहले से. हाँ, ये सॉरी, मैन विथ एरेक्ट पोस्चर से भी इनका हैंड्स देखो, आपको ये कहाँ तक आ रहा है, आपके कमर तक आ रहा है, वेस्ट तक आ रहा है. और ब्रेन हेड भी जो है थोड़ा स्क्वीज़ हो गया. और उसके बाद जो आया क्रो मैग्नन मैन, जो 50,000 ईयर्स एगो है, जो हम जैसे दिख रहे. ओके. सो बेटा, those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. तो ये जो apes थे, ये कहाँ रहने लगे, लैंड में रहने लगे. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट कम होने लगे थे सूखा पड़ने की वजह से. Their lumbers bones develop in such a way that they started to stand in erect posture. तो इनके जो ये lumbar bone थे, ये ऐसा हो गया कि वो सीधे सीधे चलने लग गए इन ग्रासलैंड. एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़. तो अभी वो दोनों पैरों पर चल रहे थे, तो इनके हाथ जो खाली थे, अभी वो हाथों का वापर करने लगे, यूज़ करने लगे. दीज फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल विथ एरेक्ट पोस्चर विच आर यूजिंग देयर हैंड्स हैव इवॉल्व अबाउट 2 करोड़ ईयर्स एगो. ओके. ये 2 करोड़ साल पहले स्टार्ट हुए. ठीक है. First record of human-like animal is with us in the form of Ramaphosaurus. जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर है वो इवॉल्व हुए, वो जो फॉर्म में थे वो थे Ramaphosaurus ape from East Africa. Ape from East Africa. Afterward, these ape grown up in size and become more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakhs years ago. तो आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, ये एप जो है ग्रोन अप हुए इन साइज़ में एंड और इंटेलिजेंट बन गए. थर्स द जो एप है साउथ अफ्रीका के इवॉल्व हुए, जो 40 लाख ईयर्स एगो थे. सो ये हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन है. तो 50,000 पहले जो ईयर्स था एगो, उसमें क्रो मैग्नन मैन का इवोल्यूशन हमें दिखाया गया है. नेक्स्ट पेज. द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द member of the genus Homo. About 20 lakh years ago, and thus skilled human developed. About 15 lakh years ago, human walking with erect posture was evolved.
इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। क्या बोला गया कि जो मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल था ये स्टार्ट हुआ अपीयर लाइक टू बी मेंबर ऑफ जीनस होमो। कब? 20 लाख साल पहले। और बाद में जो स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हुए वो 50 लाख ईयर्स एगो था, जो स्ट्रेट चलते थे, एरेक्ट पोस्चर चलते थे। तो ऐसे बोला जाता है कि ये जो है इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इफ़ यू सी हियर यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ये इसका ब्रेन देखो कितना स्मॉल है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं ये आगे चल के इनके स्टेज में इवोल्यूशन कैसे आ रहा है, इनकी ब्रेन लार्जेस्ट होते जा रहे हैं। ओके, ब्रेन लार्जर होते जाए तो मतलब इंटेलिजेंट पावर ज़्यादा बढ़ने लगा, इनकी सोच ज़्यादा हो गई, ये स्ट्रेट चलने लगे। तो दिस आर द चेंजेस वी आर सीइंग। Now, evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the periods of about 1 lakh years. तो evolution of upright man जो straight चलते थे, इनके जो evolution है ये continued in the direction of developing brain कब? 1 साल पहले, 1 लाख साल पहले। एंड मीन वाइल it discovered the fire, उसी टाइम पर हमने फायर डिस्कवर किया था। ठीक है। Brain of 50,000 year old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as member of the close wise man। तो 50,000 years ago पहले जो ब्रेन था मैन का ये सफिशिएंटली इवॉल्व हो गया और उसको हम आज के जो क्लोज वाइस मैन है होमोसैपियन से कंसिडर करते हैं। नेंडरथल मैन कैन बी कंसिडर एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन। जो नेंडरथल मैन है जो यहाँ पिक्चर दिखाया है आपको, इसको फर्स्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप वाइस मैन का। द क्रो मैग्नेन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर्स एगो एंड आफ्टरवर्ड दिस एवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन द अर्लियर। पहले तो बहुत स्लो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, बट जैसे जैसे आप देख रहे हो 2 लाख साल पहले, फिर 1.5 लाख साल पहले, फिर 1 लाख साल पहले, 50,000 ईयर्स में ही ये जो चेंजेस स्टार्ट हो गए। तो ये सब बोला था क्रो मैग्नेन मैन इवॉल्व हुआ 50,000 ईयर्स एगो और उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन का जो चेन है ये और फास्टर होते गया। अबाउट 10,000 ईयर्स एगो वाइस मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। 10,000 साल पहले हमने खेती स्टार्ट की थी। वाइस मैन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड्स एंड एस्टैब्लिश द सिटी। फिर वो जानवरों को पालने लगे, फिर ऐसे ग्रुप में रहने लगे साथ में और वहाँ ऐसे गांव बनाने लगे। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। फिर वहाँ कल्चर जब सब साथ में रहने लगे तो कल्चरल डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा। जहाँ एक लोग रह रहे हैं वहाँ आप 10 लोग के साथ रह रहे हो, एक फैमिली के साथ रह रहे हो, एक ग्रुप के साथ रह रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ के कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। एंड राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर्स अगो। जो हम लिखना पढ़ना जानते हैं ये जब इन्वेंट हुआ था ये 5,000 साल पहले हुआ था। एंड थर्स द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड, और ऐसे ही हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। मॉडर्न साइंस एमर्ज अबाउट 400 ईयर्स एगो। जो मॉडर्न साइंस है हमारा वो कब एमर्ज हुआ? 400 साल पहले। और इंडस्ट्री सोसाइटी ये एस्टैब्लिश हुआ था 200 ईयर्स एगो, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ईयर्स जो है एस्टैब्लिश हुआ था 200 साल पहले। हमने देखा है हमारे ब्रिटिशर्स जब आए थे 1600 1718 में। एंड नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। हम अब कितने एडवांस स्टेज पर आ चुके हैं, फिर भी हम अभी तक हमारे ह्यूमन एंसेस्ट्री के ऊपर सर्च कर ही रहे और खोजबीन कर रहे कि जिससे हमें और अच्छी तरह से इसका पता लगे। तो ये आपका लेसन था। हाँ, कल मैं इसके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस दे दूँगी और हम मैथ्स 1 का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे टुमारो। एंड थैंक यू मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। प्लीज़ स्टूडेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. Take care. Bye.